देखिए 11 नंबर सवाल जो है कहता है कि आलेखीय विधि से दिखाएं कि क्या निम्न युगपत समीकरण का अद्वितीय हल, कोई हल नहीं अथवा अनंत हल है। आलेखीय विधि से यानी आपको ग्राफ के द्वारा दिखाना है। दो समीकरण आपको दिया हुआ है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और इसको ग्राफ पर जो है सरल रेखा खींच करके उसके माध्यम से बताना है कि ये समीकरण युगपत जो है इसका अद्वितीय हल है कि कोई हल नहीं है अथवा अनंत हल है, से बताना है आपको। सवाल नंबर 11, इसमें समीकरण आपको दिया हुआ है। एक समीकरण है 5l माइनस 8m प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3l माइनस 24/5m प्लस 3/5 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। कह रहा है ग्राफ के सहायता से बताइए कि ये जो युगपत समीकरण है इसका कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अनंत हल है। तो देखिए एक हम आपको कंडीशन बताए हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अगर इस रूप में अनुपात में रहता है कोई समीकरण तो इसका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल, ये अविरोधी युग्म है और इसका जो है अद्वितीय हल होता है, ठीक है। और इसको ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ पर क्या होगा कि ये दोनों जो सरल रेखा है एक दूसरे को काटती है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, इस रूप में रहता है तो ये कहलाता है विरोधी युग्म और इसका जो है कोई हल नहीं होता है। देखिए कोई हल नहीं। जब ये कंडीशन रहता है और इसमें जब आप ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ पर जब सरल रेखा खींचिएगा तो दोनों सरल रेखा जो है एक दूसरे का समांतर होती है, और जब समांतर होती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर है c1/c2, तो ये आश्रित युग्म कहलाता है और इसका जो है अनंत हल होता है, अनंत हल। और जब इसका ग्राफ पर सरल रेखा खींचिएगा तो ग्राफ पे जो सरल रेखा होगी वो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर होगी, यानी समपाती रेखाएं होगी, ठीक है। तो यही होता है। अब यहाँ देखिए लिखते हैं समीकरण 1 है 5l माइनस 8m प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 दिया हुआ है। और समीकरण 2 देखिए 3l माइनस 24/5m प्लस 3/5 बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ देखिए लिखिए, यहाँ पे देखिए समीकरण 2 को 5/3 से गुना करने पर, ये समीकरण 2 जो है इसको हम 5/3 से गुना कर रहे हैं, तो गुना करिए तो देखिए 3l माइनस 24/5m प्लस 3/5, इसको हम 5/3 से गुना करते हैं, ठीक है। और इधर 0 है तो इधर भी 5/3 से गुना करते हैं, दोनों साइड 5/3 से गुना करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको गुना करिए, देखिए ध्यान से 5/3 गुना 3l है, अब माइनस होते हैं लिखे माइनस, फिर गुना करिए इसमें तो 5/3 गुना 24/5m प्लस है तो प्लस, फिर ये जो है इसके साथ गुना होगा तो 5/3 गुना 3/5 बराबर 0 में कोई संख्या से गुना करता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देखिए 3 से 3 कट गया तो बच गया 5l माइनस, अब 5 से 5 कट गया और 3 8 24 यानी माइनस 8m होगा, ये प्लस है 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 1 बचा, इतना बराबर 0। देखिए ये क्या है, समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, दोनों एक ही हैं। जो समीकरण 2 है वही समीकरण 1 है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा, देखिए जब इसको ग्राफ पर सरल रेखा खींचिएगा, मान लीजिए कि पहला समीकरण का सरल रेखा खींचे तो इस प्रकार जो है सरल रेखा हम खींचे
तो दूसरा समीकरण तो सेम टू सेम वही है, जो पहला समीकरण है वही दूसरा समीकरण है। तो जब इसका भी ग्राफ पर सरल रेखा खींचेगा तो क्या होगा, इसी पर खिंचाएगा, यानी कि दोनों सरल रेखा क्या है, समपाती है। और जब समपाती है तो इसका कितना हल होता है, अनंत हल होता है, अनंत हल। ठीक है, और लेखीय विधि से बताइए कि इसका कितना हल होगा। तो आप ग्राफ बना लीजिएगा दोनों का समीकरण का और देखिएगा तो दोनों क्या होगा कि दोनों सरल रेखा एक दूसरे की समपाती है, एक दूसरे के ऊपर है। जब समपाती है तो उसका कितना हल होगा, अनंत हल होगा। इस प्रश्न का आंसर ये होगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y = 8 दिया हुआ है। दो चरों में दूसरा रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखे, यानी दूसरा जो रैखिक समीकरण है ये आपको लिखना है कि प्राप्त युगपत समीकरण का ज्यामितीय निरूपण निम्न प्रकार हो। पहला में छेदक रेखाएं हों, दूसरा में समांतर रेखाएं हों। कहने का मतलब एक समीकरण हम दे दिए हैं और दूसरा समीकरण आप लिखिए। ऐसा समीकरण लिखिए कि पहला में वो छेदक रेखाएं हो, दूसरा में समांतर रेखाएं हों और तीसरा में समपाती रेखाएं हों। ठीक है, चलिए इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, समीकरण एक दिया हुआ है, वो है 2x + 3y = 8। ये प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण। पहला सवाल कह रहा है कि एक समीकरण जो है रैखिक समीकरण आप लिखिए, वो ऐसा लिखिए कि छेदक रेखाएं हों। देखिए यहाँ पे छेदक रेखाएं। एक समीकरण आप ऐसा लिखिए ताकि दोनों समीकरण का युगपत जो हो कैसा हो, छेदक रेखाएं हों। छेदक रेखाएं का मतलब क्या होता है, देखिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो क्या होता है, छेदक रेखाएं कहलाती है। ये अविरोधी युग्म है, इसका एक हल होता है। और जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो दोनों जो सरल रेखा एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, यानी कि छेदक होता है एक दूसरे का। तो आपको ऐसा ही लेना है एक समीकरण। देखिए 2x + 3y = 8 है, हम ले लेते हैं 5x + 7y = 7। ठीक है, ये हम एक रैखिक समीकरण अपने मन से लिए। अब देखिए मैच कराइए, अनुपात निकालिए इसका। तो 2 है और ये 5 है, तो a1/a2 आगे लिखिए। तो 2 बटा कितना है 5, और b1/b2 लिखिए, b1/b2। b1 पहले से 3 है और b2 हम कितना लिखे हैं 7, यानी 3/60। देखिए ई और ई दोनों बराबर है, नहीं है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो एक समीकरण हम अपने मन से लिख दिए। इसके जगह पर आप दूसरा भी ले सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम ये समीकरण लिखें तो आप भी इसी को लिखिए, दूसरा समीकरण भी हो सकता है। तो ये है एक समीकरण। दूसरा में देखिए, दूसरा में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं। अब कह रहा है समांतर रेखाएं, तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इसका जो है समांतर रेखाएं होता है। अगर दोनों समीकरण इस अनुपात में है तो दोनों समीकरण की जो सरल रेखा होगी वो क्या होगी, ग्राफ पर एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, तो आपको एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसका अनुपात निकालिएगा तो इस रूप में आए। तो देखिए पहला समीकरण तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 2x + 3y = 8, और हमको एक ऐसा लेना है जिसका अनुपात निकाले दोनों का तो इस रूप में आए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 4x + 6y = 7। ये समीकरण प्रश्न में दिया हुआ है, ये हम लिखे। अब देखिए ये दोनों का अनुपात निकालिए। तो 2/4 बराबर b1/b2, यानी 3/6 बराबर c1/c2 8/7। देखिए 2 दूनी का 4, 3 दूनी का 6, ये तो कटेगा नहीं। ऊपर कितना बचा है 1/2 बराबर, इसमें भी देखिए 1/2 बराबर 8/7, यानी ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। कहने का मतलब कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। इस रूप में आया। तो एक समीकरण ये हुआ। इसके जगह पे आप दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं। दूसरा समीकरण ऐसा लिखिए कि इसको और इसको दोनों का अगर अनुपात निकाले तो इस रूप में आना चाहिए। इस रूप में अगर आ रहा है तो समीकरण सही है। ठीक है, तो ये समीकरण लिखे और ये दोनों का जब अनुपात निकाले तो इस रूप में आया। तीसरा देखिए, तीसरा में कहता है कि समपाती हो, समपाती रेखाएं। ग्राफ पर समपाती रेखाएं कहने का मतलब क्या है कि एक सरल रेखा है उसी पर दूसरा सरल रेखा है।
ठीक है, इसी को कहते हैं समपाती। ये कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2। कहने का मतलब जब दोनों समीकरण एक ही हो तभी ग्राफ पर उसका दोनों का जो सरल रेखा होती है वो एक दूसरे पर होती है, यानी समपाती होती है। ठीक है, तो पहला समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 8 ही प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा जो है हमको लिखना है ताकि दोनों का अनुपात निकाले तो इस रूप में आ जाए। तो चलिए हम लिख देते हैं 4x प्लस 6y बराबर 16। ये हम समीकरण इसको हम लिखे हैं। ठीक है, ये अब दोनों का अनुपात निकालिए। a1 बटा a2 देखिए 2 बटा 4, 2 दूनी का 4 यानी 1 बटा 2 हुआ। अब b1 बटा b2 लिखिए, तो b1 3 है, b2 6 है, 3 बटा 6 यानी 1 बटा 2 हुआ। और c1 बटा c2 निकालिए, तो देखिए 8 बटा 16, 8 दूनी का 16, 1 बटा 2 भी हुआ। कहने का मतलब तीनों क्या हुआ? बराबर हुआ। तो दूसरा समीकरण जो हम लिखे हैं ये सही है। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पहला दूसरा का, और पहला का ये आंसर हो गया। आप इसके जगह पर दूसरा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लिखें तो यही आंसर होगा। ठीक है, आप ऐसा लिखिए ताकि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों का अनुपात निकाले तो इस रूप में आ जाए।